गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहाँ जादुई लालटेन छुपी है, लेकिन किसी ने इसे कभी देखा नहीं था। इस खंडहर की कहानियाँ सुनकर बंटी, मीरा और उनका प्यारा पांडा दोस्त सुमो बेहद रोमांचित हो गए। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस लालटेन की तलाश में खंडहर जाएंगे। सूरज ढलते ही तीनों दोस्तों ने अपना साहस बटोरा। बंटी ने बैग में टॉर्च और रस्सी रखी, मीरा ने अपना नक्शा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और सुमो ने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ बिस्कुट भर लिए। क्या तुम दोनों तैयार हो? मीरा ने पूछा। बिल्कुल, बंटी ने उत्साह से कहा। सुमो ने भी सिर हिलाया और अपनी पोटली कसकर पकड़ी। वे खंडहर की ओर चल पड़े। खंडहर एक बड़ा और डरावना महल जैसा था, जिसके चारों ओर घने पेड़ और लताएं फैली हुई थी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन तीनों के दिल में साहस की ज्योति जल रही थी। खंडहर का बड़ा दरवाजा बंद था। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थी और नीचे एक शिलालेख पर कुछ लिखा था। साहस दिखाओ, सही चिन्ह दबाओ। इसका क्या मतलब है? बंटी ने कहा। ये एक पहेली है, मीरा ने जवाब दिया। हमें दरवाजा खोलने के लिए सही चिन्ह दबाना होगा। वे शिलालेख के पास पहुँचे। वहाँ 4 चिन्ह थे: सूरज, चांद, तारा और पेड़। हमें सुराग चाहिए, बंटी ने कहा। मीरा ने चारों ओर देखा और दीवार पर खुदी हुई एक और पंक्ति पढ़ी। जहाँ रात का अंत होता है, वही रास्ता मिलता है। रात का अंत सूरज से होता है, मीरा ने उत्साह से कहा। बंटी ने सूरज का चिन्ह दबाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही तीनों अंदर गए, खंडहर के गलियारे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सुमो डरकर बंटी की टांगों से चिपक गया। डरो मत सुमो, ये सिर्फ हवा है, बंटी ने कहा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और बड़ा कक्ष मिला, जहाँ फर्श पर एक बड़ा गोल घेरा बना था। उस घेरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। मीरा ने किताब खोली। उसमें लिखा था, लालटेन तक पहुँचने के लिए तीनों परीक्षाओं का सामना करो। 3 परीक्षाएं? बंटी ने कहा। हाँ, मीरा ने कहा। हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दीवारों से तीर निकलने लगे। झुको, बंटी चिल्लाया। तीनों ने जल्दी से झुककर खुद को बचाया। वे एक पानी की सुरंग पर पहुँचे। वहाँ एक पुल था, लेकिन वह बीच से टूटा हुआ था। नीचे बहता पानी खतरनाक था। हमें रस्सी का इस्तेमाल करना होगा, बंटी ने कहा। उन्होंने रस्सी फेंकी और उसे दूसरे किनारे पर फंसा दिया। एक एक कर तीनों ने पुल पार किया। सुमो ने थोड़ा डरते हुए छलांग लगाई, लेकिन बंटी ने उसे कसकर पकड़ लिया। अगले कमरे में घना अंधेरा था। मीरा ने टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी सिर्फ कुछ कदम ही दिखा पाई। हमें रास्ता ढूंढना होगा, मीरा ने कहा। दीवारों पर तीर के निशान बने थे। मीरा ने ध्यान से उन निशानों का अध्ययन किया और सही रास्ता खोजा। अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुँचे। वहाँ एक पत्थर का दानव खड़ा था। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, उसने जोर से कहा, सही उत्तर दो, वरना पत्थर बन जाओगे। दानव ने पूछा, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटते हो उतनी ही बढ़ती है? तीनों ने सोचना शुरू किया। खुशी, मीरा ने जवाब दिया। दानव मुस्कुराया और रास्ता खोल दिया। रास्ते के अंत में एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक चमकती हुई लालटेन रखी थी। ये रही, बंटी ने खुशी से कहा। जैसे ही उन्होंने लालटेन उठाई, उसमें से एक सुनहरी रोशनी फैली और एक जादुई आवाज आई। तुमने साहस, बुद्धिमानी और एकता से ये परीक्षा पार की। अब ये लालटेन तुम्हारी है। इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। तीनों दोस्तों ने वादा किया कि वे इस जादुई लालटेन का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए करेंगे। तीनों खंडहर से बाहर निकले। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी थी। गांव में लौटकर उन्होंने अपनी रोमांचक कहानी सबको सुनाई और जादुई लालटेन उनकी जिंदगी में नई रोशनी और रोमांच लेकर आई। साहस,
एकता और बुद्धिमानी से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।